तुम जो कहोगी मैं तुम्हें ला के दूं। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मुझे दी। क्या चाहिए तुम्हें, क्या ख्वाहिश है, मैं पूरी करूंगा, बोलो। सकलैन में बिजनेस करना चाहती हूँ और मुझे आपसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तुमने खाला से उस बारे में बात तो नहीं की ना? किस बारे में? अरे वही जो उस दिन लड़की हमारे घर आ गई थी और उसने ऑल फॉर बकना शुरू कर दिया था। ये सब बातें करके मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा तुम लोग। अम्मी आप अकेली हैं? अरीबा भी कहाँ है, चली गई वो? बेटा अभी अभी निकले हैं दोनों। मना सकलैन तो कह रहा था कि मैं रुक जाता हूँ, मैंने ही कहा तुम लोग जाओ, देर हो रही थी उन्हें। आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। आप ठीक है ना? बेटा ठीक है, मत परेशान हो मेरे लिए। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही आंटी। बेटा यूं ही बस थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सांस मुश्किल से आ रही है। अम्मी आपने मेडिसिन ली थी? हाँ बेटा, देखो दवाई रखी है यहाँ पर, तुम दोनों के आने से पहले ही तो दवाई खाई है मैंने। तो फिर ऐसा करते हैं, आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। बेटा इस वक्त भला कौन डॉक्टर मिलेगा? हॉस्पिटल की इमरजेंसी तो 24 आवर्स खुली होती है। अम्मी फराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप चलें, हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। माही मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों हो रही हो मेरे लिए इतनी परेशान? मैं कह रही हूँ ना ठीक हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। मानूर आप आज रात यहीं रुक जाएं आंटी के पास। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आज यहीं रुक जाती हूँ अम्मी के पास। नहीं तुम लोग घर जाओ, वैसे ही रमशा की वजह से तुम लोगों को यहाँ आना पड़ा। इस वक्त तो घर में 20 काम होते हैं, अभी दवाई ली है, देखो बेहतर हो रही है तबीयत मेरी। लेकिन अम्मी आपकी तबीयत क्यों जिद कर रही हो? रमशा है ना मेरे पास। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। देखिए कोई भी मसला होगा ना तो आप मुझे कॉल करेंगी। अच्छा मेरी जान, अल्लाह हाफिज, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल परेशान मत होना मेरे लिए। अच्छा हम लोग फिर चलते हैं। मैं रमशा से कहती हूँ कि दवाइयाँ आपके साइड टेबल पर रख दे, बल्कि बाकायदगी से आपको खुद खिला भी दे, क्योंकि आप तो अपना ख्याल नहीं रखती। बस अब आप आराम करें, सो जाएं, ठीक है? हाँ मैं थोड़ी देर में सोती हूँ, कुछ बेहतर फील कर रही हूँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज।
इंशाल्लाह वो ठीक रहेंगी। रमशा, तुमने बेटा बताया नहीं कि मंगनी का फंक्शन कैसा रहा? सब खैरियत से हो गया था ना? ठीक था सब। तुमने जो शैला बहन को और आयमा को गिफ्ट्स दिए थे वो उन्हें पसंद आए? क्या मतलब? उसी वक्त थोड़ी लोगों ने खोल के देखे होंगे अम्मी। पूछ लीजिएगा आप महानूर आपी से। हाँ, पूछ लूंगी। रमशा, रमशा, लीजिएगा। मुझे सांस नहीं आ रही। क्या मतलब सांस नहीं आ रही? मुझे सांस नहीं आ रही। मुझे सांस क्या हो रहा है? मुझे सांस नहीं आ रही। क्या हो रहा है? अम्मी, 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 सांस नहीं आ रही। एक मिनट, मैं महानूर आपी को कॉल कर रही हूँ प्लीज। महानूर आपी, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, प्लीज घर आ जाए जल्दी से। हाँ आ जाए बस, मुझे नहीं पता। प्लीज जल्दी आए अम्मी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, सब खैर खैरियत से हो गया। लेकिन फराज की ये हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो बीवी के कहने पे रमशा को घर छोड़ने चला गया। तो रमशा को कौन छोड़ने जाता? अरे इतने मेहमान बैठे हुए थे घर में, बाद में चला जाता। अम्मी 11 बज रहे थे और आंटी की तबीयत खराब हो गई थी। अम्मी, अम्मी, मैं और मारूर जा रहे हैं, उनकी आंटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अच्छा, ओके। देख लिया तुम, सुबह होते ही दोनों भाग चले। अम्मी क्या हो गया आपको? बताया तो है आंटी की तबीयत खराब है। या अल्लाह, ये लड़का तो सिर्फ ससुराल का होकर रह गया। पता नहीं, कल से 2 बार ऐसा हो चुका है। जब मैं ये दवाई लेती हूँ तो मेरा सांस उखड़ने लगता है, घबराहट होने लगती है, दिल ओझल सा हो जाता है। ये दवाई तो डॉक्टर ने इनकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है। लेकिन बेटा, मैं ये दवाई तो हमेशा से खा रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेडिसिन खाने से भी आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा, बल्कि आपकी सांस उखड़ रही है? इस दवाई का भी कोई रिएक्शन हो सकता है?
अक्सर ऐसा होता है कि कोई दवाई सूट नहीं कर रही होती, तो बेहतर है कि डॉक्टर से मशवरा ले लें। अगर ये दवाई सूट नहीं कर रही है तो वो कोई और दवाई प्रिस्क्राइब कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुनी। मगर माही। नहीं अम्मी बस। मुझे लगता है कि आपको और डिले नहीं करना चाहिए, हमें इनको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए अभी। ऐसा ना हो कि मामला और बिगड़ जाए। हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं बस। माही मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। हम हॉस्पिटल चल रहे हैं अभी और इसी वक्त। अगर माही बात नहीं, बस बहुत सुन ली आपकी। आपकी तबीयत खराब होती जा रही है और आप उठे। माही खामखा कर रही हो तुम। कुछ नहीं, चले बस। ठीक हूँ मैं। बस करें सकलैन, और नहीं खाना मुझे। अरे भाई तुमने खाया ही कहाँ है अभी तक? सारा फ्रूट वैसे का वैसे ही पड़ा। मुझसे नहीं खाया जा रहा। और देखो, इस बारे में तो मैं कोई कोताही बर्दाश्त करूंगा नहीं। तुम्हें इस वक्त अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। तुम्हारी सेहत से हमारे बच्चे की सेहत जुड़ी हुई। आप मेरी फिक्र इसलिए कर रहे हैं ना, बेबी की वजह से, वरना आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। क्या मतलब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? तुम्हें अंदाजा नहीं है, मेरा तो आजकल काम में भी दिल नहीं लगता, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता। फारिया, बेटा वो रमीज आए। रमीज आ गया? तो बस ठीक है, आप बिठाएं, हमारे। ठीक है। आपको याद है ना अपना वादा? और ये सबकी क्या जरूरत है? मैंने कहा तो है तुमसे कि मैं मजीद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ और तुम नहीं। सकलैन, ये बात तो तय हो चुकी है हमारे दरमियान। अब आप मुझसे बहस मत करें। मैं अपना बिजनेस करूंगी तो मतलब मैं करूंगी। अच्छा ठीक है, पहले इसको खत्म कर लो, फिर मिल लेना उससे। मुंह खोलो। नहीं, पहले मेरी वो बात माने। अरे मान ली भाई, फ्रूट खाओ, चलो। पक्का? हाँ, मुंह खोलो। चलिए ना, पहले ये खा लो फिर चलते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस मेडिसिन से कोई रिएक्शन हो। तो फिर क्या रीजन है डॉक्टर? अम्मी बिल्कुल ठीक थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर अचानक से ये सब। उस प्रॉब्लम को तो हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये शब्द अपने जहन से निकाल दीजिए कि इस दवाई की वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है। ये मेडिसिन ट्रायल एंड टेस्टेड है, इसके कोई साइड इफेक्ट आज तक रिकॉर्ड नहीं हुए। इट्स सेफ। इस इशू को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। एक बार नहीं, उनको 2 बार ऐसा हुआ है। जब उन्होंने मेडिसिन लिए तो उनको सांस लेने में परेशानी हुई है, और वैसे भी वो हार्ट पेशेंट है। हमने उनके टेस्ट करवा लिए हैं, अभी 2 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान काफी अच्छा है तुम्हारा, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखी है। प्रॉफिट भी इस काम में काफी ज्यादा है। अब ये बताओ कि तुम कितना इन्वेस्ट करोगे? 50-50 यही बात हुई थी ना हमारी, कि हम 50-50 के पार्टनर होंगे। यानी कि फारिया की इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए होगी। जी। कोई लोकेशन देखी है कहाँ बुटीक होगा आप लोगों का? 1-2 प्राइम लोकेशंस हैं मैंने देखी, और दोनों में से एक फाइनल की जा सकती है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो जितनी जल्दी हो सके आप लोकेशन को फाइनल कीजिए। अब हमारी फारिया ने कहा है तो उसको ना तो नहीं कर सकते। थैंक यू। माय प्लेजर।
एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या मतलब है? क्या हुआ उनकी तबीयत को? इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि फराज और मारूर उन्हें हॉस्पिटल लेके गए? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं। अरे कहा ना भाई, आ रहा हूं, परेशान मत हो। सकलैन, किधर चला गया? कहाँ जा सकता है? एक ही चुड़ैल है। सारा प्लान चौपट करती। स्टूपिड। क्या कहा डॉक्टर ने? आंटी के टेस्ट होंगे पहले, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होगा। क्या हुआ खाला की तबीयत को? हुआ क्या है? अम्मी की कल से तबीयत खराब थी। मानूर और फराज अम्मी को यहाँ ले आए। कल से इनकी तबीयत खराब थी, हमें किसी ने इन्फॉर्म करना गवारा नहीं किया। कल तबीयत इतनी खराब नहीं थी, अचानक आज ज्यादा खराब हो गई। मैं इनके डॉक्टर से बात करके आता हूँ। डॉक्टर से बात कर लिया है हमने, उन्होंने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो टेस्ट करवाएंगे तो उनका कहना है कि तभी पता चलेगा कि आखिर मसला क्या है। मैं आती हूँ भी। क्या लिखा है अम्मी की रिपोर्ट्स में? आपकी अम्मी की रिपोर्ट बहुत अलार्मिंग है। इसमें ऐसा केमिकल शो रहा है जो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्या? लेकिन डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है? इस रिपोर्ट में लिखा है सकलैन साहब। इसका मतलब अम्मी ने कोई जहरीली चीज खाई है? हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि जिस केमिकल की आप बात कर रही हैं वो उनकी मेडिसिन में हो, क्योंकि उन्होंने जब भी ये मेडिसिन ली है उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर, आपने वही मेडिसिन तो हमें प्रिस्क्राइब की थी। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे? इस मेडिसिन से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर और क्या वजह हो सकती है? करोड़ों लोग ये मेडिसिन यूज करते हैं लेकिन कभी किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे लगता है इनकी मेडिसिन में या तो कोई जहर मिलाया जा रहा है या अलग से कोई जहरीली चीज इनको खिलाई जा रही है। इस वक्त सबसे जरूरी इनका ट्रीटमेंट है, जिसमें हम एक लम्हे की भी देर नहीं कर सकते। तो आप यहाँ बैठी बातें क्या कर रही हैं? जाके ट्रीटमेंट शुरू कीजिए ना खाला का। मानूर, सायरा जी की जितनी मेडिसिन है जो वो यूज कर रही थी वो सब मुझे भिजवा दें ताकि मैं लैब टेस्ट के लिए भेज दूँ, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि जो मेडिसिन हमने दी थी वो उनके लिए हार्मफुल नहीं थी। मैं घर से अभी वो सारी मेडिसिन आपको ला कर देती हूँ। बस अम्मी का इलाज अच्छे से होना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। फराज, मैं ये मेडिसिन लैब में देख कर आती हूँ, आप घर चले जाएं। मैं घर क्यों चला जाऊँ? आंटी हॉस्पिटल में है, मैं आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा घर जाना मुनासिब नहीं है इस वक्त। हॉस्पिटल में सकलैन भाई है हमारे साथ। कब से आप घर से बाहर हैं?
घर को भी देखना होता है आपने, फिर आंटी भी हैं। अम्मी की तरफ से आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप इस बारे में ना सोचें। ऑलरेडी आप इतनी स्ट्रेस्ड हैं। अम्मी से मेरी मुस्तकिल बात हो रही है, उनको पता है इमरजेंसी के बारे में, आप बस परेशान मत हो। चलें? मैं बैग में रख लेती हूँ। चली गई मेडिसिन से। सलमा, सलमा, सलमा। जी सकलेन भाई। वो खाला की मेडिसिन पड़ी थी उनके रूम में, वो कहाँ है? जी वो खाला की दवाइयाँ तो मेरे ख्याल से महानूर बाजी ले गई हैं। मानूर? जी वो थोड़ी देर पहले फराज भाई के साथ आई थी, तो दवाइयाँ मैंने उनके पास देखी हैं। सकलेन भाई, महानूर बाजी ने कहा था कि सबके लिए खाना बना देना, तो अगर आप 5 मिनट रुक जाएं, खाना तैयार है, मैं आपको पैक करके दे देती हूँ। हाँ, उटपटांग बातें कर रही हो तुम फारिया। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, अपने बच्चे की फिक्र नहीं होगी। सालों इंतजार किया है मैंने अपने बच्चे के लिए। आज इतने जमाने बाद मुझे ये खुशी मिली है, क्या मैं फिक्र नहीं करूंगा, खुश नहीं हूंगा? अब क्या करूं, ये बुढ़िया जो मेरे गले पड़ी है। मानूर का है? वो किसी काम से निकली है फराज के साथ। क्यों? काम के लिए। कमाल है, कमाल है। वैसे यहाँ तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और तुम्हारी बहनें उन्हें घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं। आहिस्ता अम्मी, हो सकता है वो किसी काम से गई हो। वैसे हद है ईमान से। तुम अंदाजा करो तुम्हारी बहनों को कितनी फिक्र है तुम्हारी अम्मी की। यहाँ पर फेंक कर चली गई हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है कि इनकी तबीयत कैसी है। यानी कि सब कुछ हम ही ने करना है ना, सारी जिम्मेदारी हमारी है। रमशा और मानूर तो कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं। निकल गए मियाँ के साथ घूमने फिरने। मैंने रमशा को भेजा है कैफेटेरिया में चाय के लिए। चाय के लिए? यहाँ पिकनिक चल रही है क्या? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या बना अम्मी की रिपोर्ट्स का? मानूर ने भी मुझे कुछ नहीं बताया और ऐसे ही चली गई। खाला की रिपोर्ट्स तो कहाँ चले गए थे तुम लोग? और इतनी देर क्यों कर दी? परेशान हो रही थी मैं। तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? अम्मी ठीक तो है ना?
डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस दे दिए हैं और वो कह रही हैं कि 1 सेकंड के लिए भी इन्हें अकेला मत छोड़िएगा। कहाँ गए थे तुम लोग? वो मैं अम्मी की दवाइयाँ लैब टेस्ट में देने के लिए गई थी। लैब टेस्ट किस लिए? डॉक्टर्स का कहना है कि अम्मी की ब्लड रिपोर्ट्स में कोई जहरीली चीज़ मिली है, इसलिए वो अम्मी की दवाइयाँ चेक करना चाहते हैं। कि ऐसी कौन सी केमिकल है, कौन सी ऐसी जहरीली चीज़ है जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं वही मेक श्योर करना चाह रही थी कि उनकी मेडिसिन में तो कहीं ऐसा कुछ नहीं। अब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह खाला ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। रिलैक्स। नहीं भाई, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं अम्मी को सब बता दूंगी। आप बस मानूर भाभी का ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो। काफी देर से कॉल कर रहा था, फोन तुम्हारा मुसलसल बिजी आ रहा था। जी वो पहचाना नहीं क्या? यासिर बोल रहा हूँ। नहीं पहचान तो मैंने लिया, आपका नंबर देख लिया था, आपने बस एकदम से। हाँ वो मैंने सोचा तुमसे हाय हेलो कर लेता हूँ, लेकिन फोन तुम्हारा मुसलसल बिजी आ रहा था 10 मिनट से। तुम्हारा रिट्रेट हो गया? बाय द वे इतनी लंबी बात किससे कर रही थी तुम? फराज भाई से कर रही थी। मानूर भाभी की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आज वो नहीं आएंगे। लगता है तुम फोन पर लंबी गुफ्तगू करने की शौकीन हो, हालांकि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं इतनी लंबी बात करते हैं। गुफ्तगू की नौयत पे डिपेंड करता है, मुझे गैर जरूरी बात करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है, इसलिए तुम मुझसे जो चाहो कह सकती हो, मगर प्लीज कोशिश करना तुम्हारा फोन ज्यादा देर एंगेज ना रहे, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूँ। जी अच्छा, मुझे अम्मी को फराज भाई का मैसेज देना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, अगर फ्री हुआ तो मैं कॉल कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। हाँ हुई फराज से बात? जी वो फराज भाई कह रहे हैं कि आज वो नहीं आएंगे। मानूर भाभी की अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहीं पे रुकेंगे, और मानूर भाभी अपसेट भी बहुत हैं। बस उसी की तो फिक्र है, उसे अकेला नहीं छोड़ना, भले से सारी दुनिया छूट जाए। बेचारा मेरा बच्चा सुबह से हलकान हो गया है हॉस्पिटल में। खुदगर्ज़ औरत को ज़रा ख्याल नहीं आया कि उसे घर भेज दे, थोड़ा सा आराम कर ले वो। चले आप नमाज पढ़ लें। तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला दूं?
रमशा आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने भी इलाज शुरू कर दिया है, खतरा नहीं है। तुम तो बहुत बहादुर हो, हिम्मत वाली हो, बस थोड़ी सी हिम्मत और कर लो। और तुम देखना आंटी बस कल सुबह तक घर आ जाएंगी। हेलो सकलैन, कहाँ हैं आप? मैंने कहा होना, एक मुसीबत में फंसा हुआ। कैसी मुसीबत? सब ठीक है ना? इन औरतों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है। हॉस्पिटल में हूँ इस बुढ़िया के साथ। सकलैन, आपको अभी भी अरीबा और उसकी माँ की परवाह है? मेरे और हमारे होने वाले बच्चे की आपको कोई परवाह नहीं है, चाहे हम जिए या फिर मरे। क्या उटपटांग बातें कर रही हो तुम फारिया? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, अपने बच्चे की फिक्र नहीं होगी। सालों इंतजार किया है मैंने अपने बच्चे के लिए। आज इतने जमाने बाद मुझे ये खुशी मिली है, क्या मैं फिक्र नहीं करूंगा, खुश नहीं हूंगा? अब क्या करूं? ये बुढ़िया जो मेरे गले पड़ी है, हॉस्पिटल में है, इस वक्त इसको छोड़ के नहीं आ सकता मैं तुम्हारे पास। पता नहीं ये बुढ़िया आखिर कब मरेगी। अरे इसको मारने की कोशिश की तो थी ना मैंने, दवाइयों में जहर मिला के। कब से गले पड़ी थी, मैंने सोचा था इससे जान छूट जाएगी, उसका जो घर है जिस पे सालों से मेरी नजर है वो मेरे कब्जे में आ सके। लेकिन क्या? इसके ब्लड रिपोर्ट में उन दवाओं में जहर आ गया। उस पे मानूर बीबी ने उन मेडिसिन को टेस्ट करवाने के लिए भी भेज दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करूंगा इस सिचुएशन को। ये भी पता चल जाएगा कि दवाइयों में ही जहर था। इतने अरे खाला, आपने मास्क क्यों उतार दिया? इतने सालों में एक बार भी मैं तुम्हारा ये चेहरा नहीं देख पाई सकलैन। खाला कैसी बातें कर रही हैं? लगता है दवाई का असर आपके दिमाग पर हो गया। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ सकलैन। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने मुझे धोखा दिया, बड़ा धोखा। तुमने दूसरी शादी की हुई है और बच्चा भी। इतना बड़ा धोखा। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना सकलैन, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अरे खाला, गलत फहमी हो रही है आपको। अभी तो मेरी बंद आंखें खुली हैं। गलती मेरी है जो मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। सबने अपनी बेटियों से भी ज्यादा तुम्हें समझा मैंने, और तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ सकलैन? क्यों किया? पैसों की खातिर, पैसे चाहिए थे तुम्हें, घर चाहिए था, घर चाहिए, इसलिए जहर दिया तुमने मुझे। माही बिल्कुल ठीक कहती। मैंने कभी भी भरोसा नहीं किया माही की बातों पर। तुम पे भरोसा किया सकलैन, सिर्फ तुम पर। माही बिल्कुल ठीक। माही
इनको देखें, कुछ भी नहीं चल रहा है। प्लीज देखें, जल्दी देखें इनको। क्या हुआ आपको? उठे जाओ। सकलैन भाई, अम्मी, सकलैन भाई क्या हुआ अम्मी को? उन्हें हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक? पर कैसे? पता नहीं, मैं उनके कमरे में जब गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया और अम्मी, ठीक हो जाएंगे आप। क्या हुआ? I'm sorry. अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी मुझसे बात करें। अम्मी, आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी प्लीज मुझसे बात करें। अम्मी आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मानूर, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, आप भी देखिए ना। अम्मी, अम्मी कुछ बोल नहीं रही है। अम्मी, स्टाफ कहाँ है? डॉक्टर, स्टाफ। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी को क्या हुआ? देखिए अम्मी को क्या हुआ। अम्मी, अम्मी आंखें नहीं खोल रही। अम्मी, अम्मी, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मी एक बार मुझसे बात करें। ऐसे मत करें अम्मी।